वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए अब ये इन्वायरमेंटल साइंस का ये है पेपर, इसको सॉल्व करते हैं हम। इससे पहले मैथ्स का जो पेपर उनमें मैथ्स आती है सीडीपी, ठीक है, इनके सॉल्यूशंस बता दिए जो काफ़ी हद तक सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर की से कुछ नहीं अलग होगा, ठीक है, चाहे आप देख लेना। अब उसके बाद हम बात करते हैं ईवीएस की, ठीक है, सीडीपी और मैथ्स का हो गया। अब जिनको पेपर 2 जिन्होंने दिया है, ठीक है, उसका अभी तक सिर्फ हमने सीडीपी का आंसर की शेयर किया है, वीडियो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। बाकी अगर आपको अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है या सीटेट की स्पेशली, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, तो चैनल से जुड़ जाओ फटाफट, ठीक है। और प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ अगर देखना होगा आपको, ठीक है, वरना फिर जुड़े रहिए, और भी नई नई वीडियोज़ आएंगी। और DSSB की भी प्रिपरेशन हम जल्दी ही कराना चालू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उम्मीद है जो इस बार जो सीटेट दिया है, जिनका पेपर 2 क्लियर होगा, शायद वो भी शामिल हो सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सिल्क वार्म कैन फाइंड हिज फीमेल वार्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, ठीक है। सम फीमेल इंसेक्ट रिलीज फेरोमोन्स, ठीक है। अब देखो ये एक तरीके का एंजाइम होता है कि अगर ये जो फीमेल जो भी इंसेक्ट्स होते हैं लगभग, वो इसको सीक्रेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, मेल इनकी गंध से उनके पीछे पीछे उनके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो क्या होगा हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, तो एकदम सही है। ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ आंसर तो मतलब इससे ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। अब एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, जो बच्चे के हित में हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। पहला तो डिस्कशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन या लेक्चर, तो लेक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो करने का तरीका होता है, जहाँ पर लेक्चर आया मतलब ये वाले आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है, जहाँ जहाँ सी है, तो बचा क्या AD और AB। अब देखो सर्वे डिमॉन्स्ट्रेशन होता तो ये तीनों यूज़ होता है आपका ईवीएस में, ठीक है। अब सर्वे नहीं देना चाहिए था, इतना नहीं कंफ्यूज करना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप हटाओगे तो सर्वे को ही हटाओगे, तो यहाँ पर जो सही होगा वो डिस्कशन और डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, A और B होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर A और D भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो आती तीनों चीज़ है, अगर आप पढ़े होगे ईवीएस सही से समझा भी होगा आपने, तो ये तीनों चीज़ आती हैं ये, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, सीटेट वाले नंबर दे देते हैं, किसी ने AB किया होगा तो भी, AD किया होगा तो भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा सही लग रहा है वो A और B लग रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब हमें पता है कि बच्चे जब अपने ग्रुप में अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अब उसके लिए विच स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट फॉर टू फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है। तो अब आपको एक ग्रुप बनाना है, तो आप किस तरीके का ग्रुप बनाओगे एज अ टीचर, मेक अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। अब आप हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है। होमोजीनियस मतलब एक जैसे लोगों को मिला दिया, हेट्रोजीनियस अलग अलग टाइप के लोगों को मिला दिया, ठीक है। तो इस तरीके का आप ग्रुप बनाओगे, ठीक है, जिससे लोग पार्टिसिपेशन करें, कोऑपरेशन करें एक साथ। ये फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर, या सेम जेंडर का मेल 5 फीमेल ऐसे आपने बना दिया, तो जेंडर बायसनेस नहीं करना है हमें, ठीक है, लेकर चलना, तो ये वाला तो गलत हो गया बिल्कुल। मेक रोल नंबर वाइज ग्रुप, अब देखो रोल नंबर वाइज आप 4 या 5 का बना दोगे, उसमें क्या पता आपको किस टाइप का बच्चा है, ठीक है। अगर आप एज अ टीचर ग्रुप बना रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हाँ इस ग्रुप में अगर हमने 2 काबिल रखे हैं, 2 मीडियम रखा है, ठीक है, और एक थोड़ा डल है, तो फिर इससे चल जाएगा काम। तो ऐसे आप स्ट्रेटजी अच्छी बना सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, बचा गया मेक अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस मतलब एक जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाना है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट होगा वो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 63 के बाद थोड़ा PDF उल्टा हो गया, तो हम चाहे तो सारे क्वेश्चन करा दें, ठीक है, लेकिन हम सीरियल वाइज ही करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64 से ही कराते हैं, क्योंकि अगर किसी का सेट मैच कर जाएगा तो कम से कम वो बहुत आराम से कर लेगा, ठीक है। तो भैया इस सेट वाले जो भी हो, कम से कम इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो फिर अब यहाँ पर अब देखते हैं, पोचमपल्ली इज़ फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज़। अभी देखो पोचमपल्ली का आपको पता है, कहानी पढ़ी, और 2022 में क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि पोचमपल्ली किस जगह का पार्ट है, तो हमें अच्छे से पता है तेलंगाना का पार्ट है ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, मगर वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, ये तो है नहीं हमारे में, रिलेशनशिप भी कोई थीम में नहीं आता है, ठीक है, ये सब थीम में आ जाएगा भले। तो ये वाला तो गलत हो गया था, थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ, हाँ थीम्स चिल्ड्रन लाइफ की क्लोज होती है, इसलिए ईवीएस में डाला गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 तो सही है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, द वेज इन विच एन ईवीएस टीचर कैन असेस हर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। अब अगर एक टीचर को बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन चाहिए, मतलब कि पूरा कंप्लीटली पता चल सके
ठीक है, वो कितने पानी में बच्चा है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही, कैसी उसकी लाइफ चल रही, हर चीज़ अगर आपको जानना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट एक्टिविटीज़। अब आप रेटिंग स्केल के बेस पर असेसमेंट करोगे, ठीक है। अब इससे आपको होलिस्टिक तो नहीं पता चलेगा, तो ये गलत हो गया। पोर्टफोलियो या टीचर्स ऑब्जर्वेशन या हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम में तो बिल्कुल है। अब पोर्टफोलियो टीचर्स ऑब्जर्वेशन में पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर है, ठीक, सिर्फ आप ऑब्जर्व करके नहीं उसका आकलन कर सकते हो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, डे बाय डे का पूरा रिकॉर्ड होता है उसका, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पोर्टफोलियो वाला सही होगा। अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66 के बाद हम करेंगे इधर 67 वाला, ठीक है। चलो अब 67 देख लेते हैं। इधर चला गया भाई तू, अच्छा जस्ट इसके ऊपर ही रहा होगा वो, ठीक है। ये हमारा 67 वाला, एन ईवीएस टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, अब कोई ईवीएस टीचर है जो बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है। अब उनसे उसने आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। अब इसमें से देखिए विच ऑफ द अबव इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स। अब उस प्राइमरी लेवल के बच्चे से उसको क्या चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, ठीक है, ये तो पूछना चाहिए। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये भी इसीलिए तो आप उसको दिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो। क्लासीफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये भी बच्चे बताएंगे, इससे भी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन अब ये जो बच्चा है डिफाइन द टर्म एनिमल, ठीक है, आप डायरेक्ट किसी चीज़ का डिफिनेशन या डायरेक्ट कोई चीज़ आप नहीं पूछ सकते हो, ठीक है, उससे बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, आप एक तरीके से मेमोराइज या रटा रहे हो उसको। तो यहाँ पर जो होगा वो डी होगा, अगर ओनली डी है, बिल्कुल ओनली डी है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जिनको अगर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, एक एनालिसिस वीडियो बना देंगे, वरना इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, समझ तो रहे होगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, बिल्कुल जाइलम का ही काम होता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जब खाना बन जाता है तो फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, और ये जहाँ तक शायद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही शायद है, वहाँ पर ये ऐसा। नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उन्होंने एक ग्रुप असाइनमेंट दिया बच्चों को, ठीक है, कि आसपास के खेत वाली जगह पर जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक, वहाँ पर आप जाओ और फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, द इम्प्लीमेंट्स यूज बाय फार्मर्स, की फार्मर्स किस तरीके का क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, किस, जैसे मान लो चावल बो रहे हैं तो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, गेहूँ बो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अगर वो बो रहे हैं तो उसको उगाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं वहाँ पर। दे आल्सो हैव टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और आपको एक फोटोग्राफ्स भी कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब इससे वो कौन कौन सी स्किल उसकी डेवलप होगी, ठीक है। देखो हाइपोथेसाइजिंग, यहाँ पर कोई परिकल्पना तो नहीं करना है कि मान लो तुम किसान हो, मान लो तुम ये हो, ऐसी चीज़ तो नहीं कह रही, तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा। प्रेडिक्शन, यहाँ पर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। बचा क्या, क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन और इन्फेरिंग, और क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट ये चीज़ तो चलो बच्चे समझेंगे ही, लेकिन अब एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पर कुछ प्रयोग तो वो कर नहीं रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है, इसमें भी सही है। एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति भी करेगा वो, और इन्फेरिंग मतलब होता है परिणाम निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ से वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा तो कुछ ना कुछ एक परिणाम निकालेगा, ठीक है, अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन वो ज़्यादा सही लग रहा है हमें यहाँ पर, तो थर्ड वाला सही होगा। अब देखते हैं उसके बाद हम 70 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। अब ये आपको दे देगा, इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में ईवीएस की थीम्स का नाम है यहाँ पर। तो फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रेवल, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज तो थीम में नहीं है। एक भी वर्ड अगर आप पकड़ लोगे ना समझ जाओगे। शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। वेदर, वाटर, ट्रेवल, फूड, मटेरियल नहीं है, ठीक है, वेदर नहीं है, तो मतलब हमारे यही वाला सही होगा, सेकंड वाला। अब देखते हैं यहाँ पर 71 वाला, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट टू कन्फर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू, ठीक है। अब देखो जो डॉक्टर से अगर वो मलेरिया होती तो जो हमारा ब्लड टेस्ट लेते हैं तो उसमें वो क्या देखते हैं, चेक एक फॉर एक्स ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कुलिन ब्लड्स। अब वो ब्लड में अंडा तो दे नहीं देगा मच्छर, तो ये तो गलत है। चेक फॉर माइक्रोब्स, ये हो सकता है। चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं। आयरन का भी नहीं हो रहा, तो मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पाया जा रहा है कि नहीं मलेरिया वाला, ये सब चीज़ें ब्लड में वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 71। अब 72, अब देखो ईवीएस की टेक्स्ट बुक जो रिकमेंड करी जा रही है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ठीक है, जिससे बच्चा जो है लाइफ और स्कूल और आउटसाइड दोनों को रिलेट कर सके, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज़, ठीक है।
टीचर्स नीड टू यूज टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स आर कंपल्ड टू मेमोराइज जहाँ भी यहाँ गलत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स, ओनली वाला भी गलत होगा, पर बात ओनली सोर्स है नहीं टेक्स्ट बुक, और भी चीज़ों से बच्चा सीखेगा एनवायरमेंट। टीचर टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज़। नहीं, अब इतना ज़्यादा तो नहीं सपोर्ट करती वो। टीचर्स नीड टू यूज़ टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। हाँ, टीचर इसको एक एज अ रिसोर्स के तौर पे यूज़ कर सकता है बुक को, ठीक है ना, तो कम्प्लीटली डिपेंड हो पाएगा और ना तो इग्नोर करना है, तो एक एज अ रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ जाते हैं 73 की तरफ। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आंसर यहाँ पर लग रहा है कि हाँ एक्यूरेट बता रहे हैं सर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी और भी पेपर 1 के जो भी हमने अभी तक डाले हैं आंसर की एक बार जाकर देख लेना। पेपर 2 का CDP भी डाला है, और अगर आपको कोई और सभी चाहिए पेपर 1 में, ठीक है, या मैथ्स का आप चाहो अच्छे से और एक्सप्लेन कर दो, डाल तो दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। एक बार चेक कर लिया करो प्लेलिस्ट, किसी भी चैनल पर जाओ कि किस टाइप का वहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है। चलो फिर अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। अब ये देखो जो घड़सीसार लेक है जो ये, ठीक है, इसकी रिगार्डिंग क्या चीज़ें नहीं ट्रू है। इट वॉज कनेक्टेड विद 9 लेक्स, ठीक है, ये तो ट्रू है। इट इज़ इन स्टिल टुडे किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर इनके नाम पर पड़ी, तो इन्होंने बनाया है, बिल्कुल ये भी सही है। इट वॉज बिल्ट अराउंड 650 ईयर्स अगो, हाँ 650 ईयर्स अगो, ये तो सही लग रहा है। अब इट इज़ इन यूज टिल टुडे, नहीं अब नहीं यूज़ में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो गलत है, ठीक है, क्योंकि ड्राई हो चुकी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गए थे बिना किसी प्लानिंग के, इतना नहीं ध्यान दिएगा, तो क्या हो गया, ये चीज़ सूख गई वहाँ पर। अब देखो ये है सीमा एंड ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू। अब एक सीमा ईवीएस टीचर है, वो एक जू का प्लान करती है बच्चों को ले जाने के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रिप टू द जू। अब उसका क्या, इसके पीछे क्या मकसद है, सबसे सही ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर। रिकॉल नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द जू। रिकॉल मेमोराइज वाला हमेशा गलत करना, उसको वहाँ एनिमल का, जानवर का नाम याद कराने होंगे, तब तो फोटो दिखाई भी कर सकती है ना। टू रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। टू प्रमोट प्रोसेस स्किल्स, ये भी सकता है। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट द जू, ठीक, तो यहाँ पर ये जो BCD है तीनों सही लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा 4th वाला हो जाएगा BCD, ठीक है। चलो अब 75 वाला करते हैं। रवि टुक सम वाटर इन अ ग्लास, ही पुट्स अ लेमन इन इट, ठीक है, देन ही कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनटू द वाटर, पक्का डेंसिटी वाला होगा। हाफ अ स्पून एट अ टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट। देखो नमक का काम क्या होता है, अगर कभी भी आपको दिक्कत हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इसका देखो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। जब भी अगर आप किसी वाटर कंटेनर में, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर रहे हो, सॉल्टी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, उस वाटर की जो डेंसिटी होगी ना वो थोड़ा कम हो जाएगी। जैसे कि आपका डेड सी है, डेड सी में इतना नमक है कि आदमी उसके ऊपर लेट जाता है तो लगता है कि लेटा हुआ तैर रहा है, ठीक है, भले वो फ्रीली उसमें बस जाके डुबकी मार दे, ठीक है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। तो मतलब जब भी लेमन को उसने पानी में रखा तो पहले तो डूब गया होगा, फिर जब उसने नमक का यूज़ किया तो क्या करेगा, लेमन सिंक्स इन वाटर, डूब जाएगा, कि टूट के अलग हो जाएगा टोटके की तरह, या लेमन रिमेन्स मिडवे, या बीचों बीच में रहेगा, फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा। यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन सही है। डेंसिटी कम होगी तो चीज़ें फ्लोट करेंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, ये वाला तो भी किया था हमने। चलो अब हम देखते हैं 76 वाला। अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स व्हाई द प्रिज्म एंड हर एक्सपीरियंस इन द नेवी एज अ डॉक्टर, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। अब चलो ये बहुत बच्चों को जवाब मिल गया होगा कि ये सब इन लोगों का नाम है, हमें क्या काम, तो चैप्टर क्यों ले आते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि वायदा प्रिज्म का और उसके एक्सपीरियंस का, ये जो आपको बताया जा रहा है ईवीएस के चैप्टर में, इसके पीछे क्या पर्पस है। हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस जो जेंडर स्टीरियोटाइप लोगों के अंदर आ गई कि लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है भैया, ठीक है, आसान काम नहीं था जो भी उन्होंने किया। हर स्टोरी गिव्स अ, अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या चीज़ किया तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, देखते कितने लोगों को याद है अभी भी। हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू द लाइफ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, ठीक है, तो एकदम हंसी वाली बात होगी। यहाँ पे प्रिज्म इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला प्रिज्म हो गया आपका, ठीक है, जो 7 कलर दिखाता है हमें, इधर से वाइट रेस पड़ेगी तो 7 रेनबो की तरह निकलेगा। तो जहाँ पर सी है ये तो पहले फटाफट गलत मारो, ये वाला है सब गलत, ये सीधे बचा गया BDA, सी आंसर, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर वाल चलो पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हर वेज ऑफ टैकलिंग देम, ठीक है, जो भी उनको दिक्कतें हुई कैसे उन्होंने उसका सामना किया, तो ऐसे आंसर कर सकते हो आप, ठीक है, एलिमिनेट कर कर। BDA जो होगा एकदम राइट होगा, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड,
अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। अब कोई थीम एक फूड जो पढ़ा रही है टीचर, अब बच्चे से अगर उसको कुछ पूछना है, ठीक है, तो ऐसा वो क्या पूछे जिससे उनके अंदर इंक्वायरी करना या चीज़ों को डेवलप हो सके। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ टू दियर फैमिली मेंबर्स, शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्रिजर्व्ड फूड्स आइटम यूज्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना भारी काम मत दो, प्राइमरी में बच्चा है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, ठीक है, वो कहाँ फोटो ढूंढने जाएगा यार। डिमॉन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविचेस, शिकंजी, लेमन वाटर एक्सेट्रा, प्राइमरी में बच्चा ध्यान दो भैया थोड़ा, ये सब मत करवाओ। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस टू देयर फैमिली मेंबर्स, अब बच्चा अपने सबसे पहले उसको समझ क्या था, उसकी फैमिली, ठीक है, तो अब उन्हें क्या क्या पसंद है, ठीक है, छात्रों में उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जाके घर में पूछेगा वो, पापा आपको क्या पसंद है, मम्मी आपको क्या, तो एक तरीके से इंक्वायरी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, और जो एक सही तरीका है इसमें उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो पढ़ रहा है और सीख रहा है। ठीक है, बोरा इज़ अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन आसाम, ठीक है, बोरा आसाम, बिल्कुल ये तो सही है। पैडी ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल, बिल्कुल क्लेई सॉइल में होती है और वाटर ज़्यादा लेती है, यहाँ पर दोनों चीज़ एकदम सही है। ठीक है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 78 हो गया। अब चलिए हम 79 पर पहुंच जाते हैं फटाक से। एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 3 वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू, ठीक है, हेल्प्स हिज स्टूडेंट कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट, द एजेस आर ग्लूड टुगेदर मेक अ ब्यूटीफुल मैट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव शुड एलेक्स हेल्प। अच्छा, यहाँ पर मतलब वो टीचर बच्चों को एक मैट चटाई बनाना सिखा रही है, ठीक है, और कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर का लिया है, ठीक है, और उस स्टेप्स को फिर कटिंग किया, फिर उसको सिला। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है क्या बोलते हैं, एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट्स फोकस, अब वो बच्चों को क्या फोकस कराना चाह रही है, क्या सिखाना चाह रही है, लर्निंग अबाउट कलर्स पैटर्न्स एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस, बिल्कुल कलर का सेंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ तो डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो सब लोग बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे तो देखेंगे एक दूसरे के कि हाँ इसने इस कलर का ऐसे मैच कराया तो ज़्यादा बेहतर है। रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय, अब जो बच्चे ने को जो जो काम किया सबसे रिलेट कराएंगे आपस में कि देखो इसने ऐसे बनाया उसने ऐसे बनाया। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, अब वहाँ पर इसको चटाई के लिए उनको तैयार नहीं करना कि तुम चटाई बनाना आज से सीख लो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो जहाँ पर भी सी है तो पहले वो उड़ाओ, जहाँ जहाँ से इसको हटाओ। अब देखो बचा यार ABD, वैसे भी चूजिंग पेपर्स ऑफ रेक्टिकुलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्टिक परफेक्टली, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर इसको दिखाना है, तो ये जो हमारा होगा ABD वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल बरूनी इज नॉट ट्रू, ठीक है, अब अल बरूनी देखो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा ट्रेवलर है जो पूरे 1 से लेके 5th तक की बुक में, 6th तक की बुक में है भी। अब ये कह रहा है कि उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें नहीं सही हैं इसमें, ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड इन इंडिया, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा कि आंसर ये है, तो ही हैज़ प्रेस्ड द मेकिंग ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया, इन्होंने पॉन्ड के बारे में अपनी बुक में बताया था। द प्लेस दैट अल बरूनी केम उज़्बेकिस्तान से आया था, मोर देन 1000 ईयर्स अगो, बिल्कुल 1000 साल पहले, वो तो इसी सबको पता होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ नॉट ट्रू है, जो फॉल्स, वो क्या है तुम्हारा पहला वाला, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब 81 में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़, ठीक है, इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जोहड़ एक तरीके से जो पूर्वांचल साइड होंगे उनको पता होगा पोखरा बोलते हैं, ठीक है, अब ये पोखरा होता क्या है, इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स, इस पोखरे से कुएं में पानी डाला जाता है, नहीं भैया, उसको ट्यूबवेल बोलते हैं एक तरीके से, बाद में कुएं में तो नहीं डाला जाता, कुएं में भी बारिश का ही पानी आता है। स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, नदी से खींचकर पानी को स्टोर करता है, बिल्कुल नहीं। इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इट फिल्टर्स, फिल्टर भी नहीं करता। ये कम्युनिटी बेस्ड होता है कि मतलब इस पोखरे का पानी कोई भी यूज़ कर सकता है, जो कि बारिश में इकट्ठा हो जाए पानी इसलिए खोद दिया जाता है, तो बारिश का पानी इसमें कलेक्ट होता है, ठीक है, सम लाइक थोड़ा बहुत पॉन्ड की तरह जो होता है वही होता है, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अब 81 के बाद हम पहुँच जाते हैं बनाबन 82 पर। अब ये देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैथ वाला टाइप का क्वेश्चन दे दिया जो आपका फिजिक्स ये सब मिला के, तो व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द डेंसिटी, आप देख लो पूरे ईवीएस में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जब भी आता है, पिछले साल भी आ गया था डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी दी हुई है और हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, अब जो बच्चे अगर हमसे मैथ पढ़े होंगे तो उनको पता होगा हमने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ ना समझ में आए सिर्फ यूनिट पर ध्यान दो। ये देखो मिलीलीटर में है, अब मिलीलीटर में हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होता है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है, लीटर मिलीलीटर, और जब ग्राम पर मिलीलीटर है इसका मतलब ग्राम है तो क्या हो जाएगा मास पर वॉल्यूम,
ठीक है, तो मतलब ये डेंसिटी है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, मास पर वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब समझ में आया फॉर्मूले का मतलब। तो डेंसिटी हमें दी है 12 ग्राम, मास हमें दिया नहीं, इसको एम रहने दो, वॉल्यूम हमें दिया है 3। अब एम निकालने के लिए हमको एम ही रखना पड़ेगा, 3 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 12 तिहाई हो जाएगा 36। तो जो 36 ग्राम हो गया हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, जिनको मैथ्स का अगर देखना है एक बार जाकर देख लेना, वहाँ सॉल्यूशन अच्छे से बताया है। ठीक है, सिर्फ आंसर कीजिए मतलब मत रखो दोस्तों, वो तो ऑफिशियल आई जाएगी एक बार। अभी तुम्हें सब याद है, ताज़ा है, तो जाके एनालाइज कर लो। कोई अगर अच्छे से करा रहा हो, चाहे आप हम ही से कर लो, एक बार देख लो कि हाँ कहाँ कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनालाइज नहीं करा रहे, तरीके भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना, भले आप जल्दी में हम समझ रहे हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं 83 वाला। पहला असर्शन क्या है, वी कैन कुक फूड इजली एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। बिल्कुल हायर एल्टीट्यूड पर हम खाना जल्दी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब वजह अभी नहीं बताएंगे, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। ठीक है, ये गलत है। हाई एल्टीट्यूड पर बॉइलिंग वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जब डिक्रीज होता है तभी तो हम आसानी से खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ए वाला ट्रू है, बट आर इज फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वाला। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज अ पेक्यूलियर स्पीशीज ऑफ बर्ड, द मेल बर्ड मेक दियर ओन नेस्ट। अच्छा देखो, सिंपल सी बात, यहाँ से देखो, जो मेल बर्ड होता है वो नेस्ट बनाता है, फीमेल उसमें जाकर देखती है, फिर सिलेक्ट करती है कि किस में मंडा दे। तो एक ही पीडीएफ हमने पढ़ाई थी बर्ड्स वाली। ठीक है, तो उसमें बताया था वीवर बर्ड होता है। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको नेक्स्ट टाइम पे पेपर देना तो एक बार ज़रूर जाके प्लेलिस्ट देख लो, ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट जाकर खोल लो। ठीक है, वहाँ पे देखो तुम एनिमल्स का अलग पूरा पीडीएफ पढ़ाया है, बर्ड्स का अलग पढ़ाया है, प्लेसेस हाउसेस का अलग पढ़ाया है। ठीक है, इससे ज़्यादा बाकी क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ लो, आएगा सिनेरियो बेस्ड ही। फैक्ट्स बस इतने ही आ सकते हैं। 84 हो गया, अब उसके बाद हम देख लेते हैं 85 वाला। द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस। ठीक है, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड इन अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू थीम्स। ठीक है, रीज़न तो यहाँ पर सही लग रहा है। अब देखो, फैमिली फ्रेंड्स तो थीम है, इज अ मेजर थीम, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आर प्रेजेंट सब थीम फैमिली। हाँ, ये चीज़ तो यहाँ पर तो दोनों सही है, तो हमारा बोथ द असर्शन एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो गया हमारा। 86 वाला क्या है, स्टूडेंट कंडक्ट अ सर्वे इन दियर होम्स, ठीक, एंड नेबरहुड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली, व्हाट स्किल्स एंड प्रोसेस आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। अब बच्चे जो हैं अपने घर में और अपने पड़ोसियों के घर में, ठीक है, जाकर वहाँ पूछते हैं, पूछताछ करते हैं कितने मेंबर है, कितना पानी यूज़ होता है। ठीक है, अब इससे उनकी कौन सी स्किल डेवलप होती है। अब आप बगल वाले घर में जाओगे, चलो अपने बगल तो आप एज्यूम कर सकते हो, मगर ये तो पूछोगे ना कि कितना पानी लगभग यूज़ होता है, क्या बार टंकी भरती है। तो मतलब आप वहाँ पर प्रेडिक्ट तो नहीं करोगे, हाइपोथेसिस भी नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे। अभी इन दोनों में से कोई एक फंसेगा। क्वेश्चन करोगे, एक्सपेरिमेंट वहाँ कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, इन्फेरिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि आप बाद में वहाँ पर परिणाम भी निकालोगे, एक आकलन भी निकालोगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 87 देखो, अब जिन्होंने मैप वाला वीडियो देखा होगा वहाँ से आराम से आंसर निकाल लिया होगा आपने, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ही जगह ये पूछते हैं। द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर, अब हरियाणा मान लो अगर यहाँ है तो इसके अगल बगल कौन कौन से स्टेट्स हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, जो इसके अगल बगल हों, इससे सटी हुई, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब या बिहार। बिहार एकदम इधर है आपका, तो कोई इधर से लेना देना नहीं, बीच में यूपी पड़ जाएगा। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार वाले जहाँ भी, ये तो कट जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एकदम ऊपर पड़ जाएगा। वो छोड़ो, मध्य प्रदेश एकदम बीच में आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये टेरिटोरियल स्टेट्स हो गई, जो सीमा से लगी होती है उनको बोलते हैं टेरिटोरियल। अब 87 हो गया, अब हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं 88 की तरफ। देखो, हनी बीज वाला है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा है, करेक्ट है। अच्छा, हनी बीज लिव्स इन बी हाइव्स, ईच बी हाइव हैज वन क्वीन। ठीक है, एक क्वीन होती है जो अंडा देती है, बिल्कुल सही है ये। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स बीज इन द हाइव, होते हैं, दे हैव स्पेशल रोल्स एज वर्कर्स। नहीं, वर्कर का काम नहीं करते हैं मेल, चुपचाप बैठे रहते हैं, खाने का वेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज हु वर्क ऑल द डे। ठीक है, वही काम करती हैं यहाँ पर। द वर्कर बीज फ्लाइज अराउंड लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। देखो, फ्लावर्स के इर्द गिर्द तो घूमते हैं नेक्टर की तलाश में। ठीक है, फिर नाचते भी हैं जब मिल जाता है, लेकिन सिर्फ लीची फ्लावर वहाँ पर, ये डाउट है। ठीक है, डाउट क्या है, कन्फर्म लीची फ्लावर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फ्लावर हो सकता है, वो तो डी जहाँ होगा वो भी गलत है।
ये वाला गलत, ये वाला गलत, बचा क्या हमारा बी, अभी हमने बता दिया गलत, तो ए और सी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 89 वाला। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर। अब एक ईवीएस टीचर बच्चों से पूछे कि हमें ठंडक में जो वूलन क्लोथ होते हैं उसमें क्यों कंफर्ट मिलता है। ठीक है, अब ये किस टाइप का क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो कोई ऐसा नहीं होता है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता क्या है समझ भी लो यहाँ पर, ठीक है, आगे काम आएगा आपके। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप किसी को कह रहे हो कि सपोज करो अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए तो तुम क्या करोगे, अब ये वो हाइपोथेसिस करेगा, ठीक है, रियल नहीं है मगर आप रियल फील कर लोगे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन तो कोई सही नहीं हो सकता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होगा जैसे आपने पूछ लिया कि यार देश का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, ये चीज़ ये क्यों होती है, ये चीज़ क्या है, ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पूछा उसने डायरेक्ट आंसर दे दिया, वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो आप फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हो कि मतलब जिसका सिर्फ एक एक ही जवाब होता है, सटीक जवाब। अब आपको लगता है कि आप वूलन क्लॉथ में क्यों कंफर्ट फील करते हो, इसका सेम जवाब मिलेगा, बिल्कुल नहीं, अलग अलग जवाब मिलेंगे। ठीक है, ये बच्चे अपने मन में एनालाइज करेगा, ये सब करेगा, ठीक है, तो एक तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला यहाँ पर ज़्यादा सही है। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट ट्रीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 6 की हिस्ट्री है। ठीक है, तो जिनको भी एनसीईआरटी अगर पढ़नी है आपको, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने का हमारा टारगेट है। ठीक है, 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 7th का स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना। ठीक है, और जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी कमेंट कर देना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत यार आप लोग भी कर लो, क्योंकि अकेले इतना सब करना, आपको भी पता है सीटेट में कितने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और ऊपर से जब सपोर्ट ना मिले, सब्सक्राइब ना हो, तो फिर थोड़ा मोरल डाउन होता है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, तब भी अपना करते रहेंगे। लेकिन आप एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देख लेना, एनसीईआरटी डिटेल में अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, ये नहीं कि 1 घंटे में मैराथन पढ़ा दिया है, वो ऐसे कुछ नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो कायदे से टाइम दे के पढ़ो। ठीक है, भले नोट्स बना लेना, बाद में सिर्फ रिवीजन करते रहना, दोबारा मत वीडियो देखना, लेकिन एक बार जो पढ़ाया एक बार जाके पढ़ के देख लेना ज़रूर। अब यहाँ पर देखो, अबाउट 1500 ईयर्स हो सिटीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी। तब गंगा और ट्राइब्यूटरीज पर डेवलप तो हुई हैं और इंडस के बाद, मगर 1500 साल पहले नहीं, 2500 साल ईयर्स हो। तो यहाँ पर जो है हमारा ए करेक्ट है मगर बी फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला एज टू बी फॉल्स, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर उम्मीद है अच्छा किया होगा आप लोगों ने। किसके कितने स्कोर एक बार ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल से आपने नहीं पढ़ाई की है तो एक बार ज़रूर कमेंट कर देना कि सर हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और पीडीएफ वगैरह के लिए हम टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना और थोड़ा वेट कर लेना हर चीज़ का, जो भी आपको चाहिए एक बार आप बस मैसेज कर देना। ठीक है, लेकिन जितना कोशिश करेंगे हम प्रोवाइड करवा पाएंगे तो करवा देंगे, बाकी थोड़ा वेट करते रहना। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तैयारी करवाएंगे, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। ठीक है, पेपर 2 का एसएसटी वगैरह ये चीज़ हम पढ़ा सकते हैं आपको अच्छे से, जो कि DSSB में भी काम आएगी और अदर सुपर टेट इन सब चीज़ों में भी काम आने वाली है। ठीक, और एनसीईआरटी के रेफरेंस से ही पढ़ाएंगे। तो एक बार चैनल से जुड़ जाओ अच्छे से भरोसा करके, फिर आप खुद देखोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।